मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है अप्लाइड स्टैटिक्स। तो इस अप्लाइड स्टैटिक्स में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर के बारे में। ये जो मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर होता है ये कर्व फिटिंग का एक टेक्निक होता है और इसमें हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे और उसको देखेंगे और उसमें ये सीखेंगे कि कोई भी इक्वेशन हमारे पास हो, लाइक हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो, पाराबोला हो या फिर कोई भी जनरल कर्व हो, तो इन टाइप के कर्व को या फिर जो भी इक्वेशन है इसको किस फॉर्म में हम मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर से फिट कर सकते हैं एक कर्व के रूप में। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए क्या है, जो हमारा टॉपिक क्या है, कर्व फिटिंग बाय द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और मेनी कर्व, कोई भी जनरल कर्व आपका है उसको हम यहाँ पे फिट करने का टेक्निक सीखेंगे। तो उसके लिए क्या है, देखिए पहले नंबर पे क्या है, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय द लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी होता है। y इक्वल एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, जहां पे m क्या होता है आपका स्लोप होता है और c क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है। तो अगर हम इसको लिखे जनरल फॉर्म, y बराबर में एम एक्स प्लस सी होता है, m आपका क्या होता है स्लोप होता है और c क्या है y इंटरसेप्ट होता है। तो ये जो चीज है इसको हम इसी फॉर्म में लिखे हैं जहां पे c की जगह a कर दिए हैं और m की जगह b कर दिए हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही है, आपको दिख रहा होगा। अब हम इसमें किए क्या है, समेशन लगाए हैं, दोनों तरफ क्या कर दिए, समेशन कर दिए। तो समेशन इधर करेंगे y की तरफ तो समेशन ऑफ y आएगा। अब देखिए क्या है, ये जो है हमारा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको हमको क्या करना है, समेशन करना है। अब एक कांस्टेंट क्वांटिटी को n टाइम तक आप समेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, na हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हम na कर दिए हैं, प्लस b हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, वो हमारा क्या होगा, बाहर निकल गया। समेशन कहाँ लग गया है, x के साथ, क्योंकि हमारा x क्या है, वेरिएबल है। नेक्स्ट क्या किए हैं, इसी में हम x से मल्टीप्लाई किए हैं, क्या किए हैं, x से मल्टीप्लाई किए हैं दोनों तरफ। तो जब x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास समेशन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट यहाँ पे बच जाएगा, समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। कुछ किए नहीं है, सिंपल चीज होता है। आपके पास ये y बराबर a प्लस बी एक स्ट्रेट लाइन है, समेशन दोनों तरफ ऐड किए हैं, फिर उसमें x से मल्टीप्लाई किए हैं, जो हमारे पास रिजल्टेंट निकल के आया है ये कुछ ये निकल के आएगा। आगे हम बताएंगे इसका क्या यूज है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं क्या, फिटिंग सेकेंड डिग्री पाराबोला बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो सेकेंड डिग्री का जो पाराबोला होता है उसको लिस्ट स्क्वायर मेथड से हम कैसे फिट करते हैं उसको बनाने का ये कुछ प्रोसेस है। तो इसमें भी वही है जो प्रीवियस हम वर्क किए हैं, सेम वर्क इसमें किए हैं, बस डिफरेंस ये है कि हमारे पास ये y बराबर a प्लस बी एक्स एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है, इक्वेशन है, और जो पैराबोला का होता है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होता है, इसका इक्वेशन होता है पैराबोला का। तो y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर हमारा किसका इक्वेशन है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। अब देखिए क्या है, दोनों तरफ समेशन लिए हैं, सेम वर्क इसके जैसा, फिर x से मल्टीप्लाई किए हैं। आप देख पा रहे हैं कि समेशन ऑफ एक्स वाई a टाइम समेशन ऑफ एक्स प्लस बी टाइम समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी टाइम समेशन ऑफ एक्स क्यूब। फिर हम किए क्या है, इसमें फिर x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हैं, समेशन ऑलरेडी पहले से ही था। तो ये क्या बन गया हमारे पास, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस a समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b समेशन ऑफ एक्स के पावर 3 प्लस c समेशन ऑफ एक्स के पावर 4। ये हमारे पास रिजल्टेंट निकल के आ गया। तो आपको देखिए ध्यान क्या देना है, इन चीजों को आप पे ध्यान देने की आवश्यकता है और इसका हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो अब देखिए क्या है, जो हमारा लिस्ट स्क्वायर मेथड होता है, इस लिस्ट स्क्वायर मेथड से हम ये जो कांस्टेंट पैरामीटर आप देख रहे हैं a और b, या फिर यहाँ पे a b c कुछ भी हो सकता है ये, तो इस कांस्टेंट पैरामीटर को निकालते हैं किससे, लिस्ट स्क्वायर प्रोसेस से। अगर ये कांस्टेंट पैरामीटर हमको निकल गया तो इक्वेशन तो हमको पता है y बराबर a प्लस बी एक्स, वो a का वैल्यू भी आपको लिस्ट स्क्वायर मेथड से निकल जाएगा, वो b का वैल्यू भी निकल जाएगा आपको, या फिर c का वैल्यू भी निकल जाएगा। और ये तीनों वैल्यू निकल गया तो हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो भी हमारे पास उसका इक्वेशन निकलेगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो ये था आपका कर्व फिटिंग बाय द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। आगे चल के हम इसमें देखते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो पा रहे हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन जो है इस लिस्ट स्क्वायर पे फ्रेम हो पा रहे हैं और उसको कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं टोटल 3 टाइप्स, टोटल 3 टाइप के प्रॉब्लम हम आपको बताएंगे
तीन तरीके से आप इस मतलब लिस्ट स्क्वायर के प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हैं। तीन तरीके के प्रॉब्लम को बना सकते हैं। हम ये तीनों टाइप के क्वेश्चन को आपको बताएंगे और इक्वेशन आपका कुछ भी हो सकता है, बनाने का प्रोसीजर हमारा एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फिट अ स्ट्रेट लाइन, फिट अ स्ट्रेट लाइन कर्व y बराबर a प्लस बी एक्स फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो देखिए हमको एक डेटा दे रखा है, यहाँ पे x का कुछ वैल्यू दे रखा है, y का कुछ वैल्यू दे रखा है और इससे पूछ रहा है कि y बराबर a प्लस बी एक्स एक स्ट्रेट लाइन को हमको फिट करना है एक कर्व में। तो देखिए इसको कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम अपने टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए क्या है ये, यहाँ पे आप लिख लीजिए इसका सोल्यूशन। ये हमारा x है, ये हमारा y है। x का वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 6 एंड 8। y है हमारे पास 2.4 3 3.6 4 5 एंड 6। तो जैसा कि हम जानते हैं कि y बराबर a प्लस बी एक्स जो स्ट्रेट लाइन है, इसको फिट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा, समेशन ऑफ y बराबर में एन ए प्लस में बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स। एक तो ये इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है जब हम इसमें x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा समेशन ऑफ एक्स वाई बराबर ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास ये दूसरा इक्वेशन है इसको फिट करने के लिए। तो इस इक्वेशन में हमको क्या समेशन ऑफ y चाहिए, समेशन ऑफ x चाहिए। तो समेशन ऑफ x के लिए सबसे पहले हमको x और y का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, उसके बाद ही तो उसको जोड़ के समेशन करेंगे। तो हमारे पास क्या चाहिए, एक्स वाई मल्टीप्लाई करिए 2.4 6 10.8 16 30 48। उसके बाद क्या चाहिए, यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे क्या करिए, एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। 1 4 9 16 36 64। देखिए क्या है, इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये हमारा समेशन ऑफ एक्स हो गया। ये हमारा कितना आया 23, शायद 23 ही आएगा, ये आप चेक करिएगा। ट्वेंटी 4 आएगा, सॉरी, ये आपका क्या होगा 24 होगा। ये है हमारा समेशन ऑफ y। समेशन ऑफ y को आप ऐड करिए, कितना होगा 24, ये हमारा 24। समेशन ऑफ एक्स वाई आप ऐड कर दिए, कितना आ रहा है। हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है हम आपको बता देते हैं कि कितना आया हुआ है, जो हम कैलकुलेट करके रखे हुए हैं 113.2। समेशन ऑफ एक्स वाई बराबर 113.2 और ये जो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है 130। आप इसको ऐड करिएगा तो ये आपका 130 ही आएगा। अब आपके पास इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक n है। तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा का कलेक्शन कितना है। तो देखिए x के 1 पे y का वैल्यू इतना है, तो ऐसे कितने कलेक्शन है 1 2 3 4 5 6। तो n का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 6। अब ये सारा डेटा को उठा के आपको इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर देना है और वहां से उसको सोल्व करना है। तो देखिए क्या है, हम पुट कर रहे हैं इसमें समेशन ऑफ y का वैल्यू हमारे पास कितना है 24 फ्रॉम इक्वेशन 1। समेशन ऑफ y का वैल्यू हमारे पास कितना है 24 बराबर n का वैल्यू हमारे पास कितना है 6। a का वैल्यू कितना है, a को एज इट इज छोड़ देते हैं, a प्लस b एज इट इज छोड़ रहे हैं। समेशन ऑफ x का वैल्यू हमारे पास कितना है 24। तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लें तो 6a प्लस में 24b बराबर 24। ये इक्वेशन इसको हम 3 एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कहता है क्या, समेशन ऑफ एक्स वाई। समेशन ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना है 113.2 बराबर a टाइम्स समेशन ऑफ x का वैल्यू कितना है 24 प्लस b टाइम्स समेशन ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू कितना है 130। थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेंगे तो क्या होगा 24a प्लस 130b इक्वल 113.2
टू इक्वेशन 4। अब देखिए क्या है ये, यहाँ ए बी का एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, दोनों में ए और बी वेरिएबल है, दो वेरिएबल दो अननोन। जब इसको सोल्व करेंगे ऑन सोल्विंग 3 and 4 वी गेट, आप कैलसी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इस ए और बी का, हम आपको सीधे सीधे लिख रहे हैं कि ए और बी का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा। तो ए का जो वैल्यू निकल के आएगा आपके पास, तो ए बराबर हो गया आपके पास 1.9765 और जो बी का वैल्यू हो गया आपके पास 0.5059। ये आपका ए और बी का वैल्यू निकल गया। नाउ अब आपको देखिए क्या करना है। नाउ हमारे पास इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल ए प्लस बी एक्स। तो y इक्वल ए का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आएगा 1.9765 प्लस बी का वैल्यू कितना है 0.5059 x। ये है जो आपका सॉल्यूशन है इस स्ट्रेट लाइन का। तो देखिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये दो चीज पता होना चाहिए कैसे आता है। तीसरी चीज है इसके अकॉर्डिंग से जो हमको गिवन डेटा है उसका पैरामीटर निकालेंगे, एडिशन करेंगे, दोनों में पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, ए और बी का वैल्यू वापस से फिट कर देंगे उसमें। जब फिट कर देंगे तो जो फाइनल फिटिंग आंसर होगा वही हमारा स्ट्रेट लाइन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर अ कर्व ऑफ द फॉर्म y इक्वल ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर फॉर फॉलोइंग डाटा यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो देखिए जिस तरीके से ये सारे क्वेश्चन को हम बना रहे हैं वो हमारा टाइप 1 के अंदर कंसीडर हो रहा है। तो आप इसको लिख लीजिए, ये जो है आपका टाइप 1 है, टाइप 1 है। और इसके प्रीवियस में भी जो क्वेश्चन आपका था वो भी टाइप 1 ही था। तो देखते हैं इसको हम कैसे फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या था, इसको सोल्व करने के लिए y इक्वल दिया क्या है हमारे पास a प्लस में बी एक्स प्लस में सी एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन ये एज्यूम कर रहे हैं, ये हमको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम इसमें समेसन लगा देंगे, समेसन y इक्वल एन ए प्लस बी समेसन ऑफ एक्स प्लस सी समेसन ऑफ एक्स का पावर में 3, ये कर देंगे हम। नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a समेसन ऑफ x प्लस b समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c, ये एक मिनट यहाँ पे होगा आपका समेसन ऑफ x, समेसन सही है, ये समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, ये समेसन ऑफ एक्स क्यू। और नेक्स्ट जो हम करेंगे समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल ए समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी समेसन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी समेसन ऑफ एक्स का पावर 4। तो यहाँ पे इक्वेशन हम इसको ले लेते हैं, छोड़ दीजिए इसको वैसे ही। अब हमको क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमको क्या चाहिए डेटा के अकॉर्डिंग, हमारे पास चाहिए क्या समेसन एक्स चाहिए, समेसन एक्स स्क्वायर चाहिए, समेसन एक्स क्यू चाहिए, समेसन एक्स का पावर 4 चाहिए, समेसन एक्स वाई और समेसन एक्स स्क्वायर वाई चाहिए। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से डेटा निकालते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा x है, ये हमारा y हो गया, x है 0 1 2 3 4, ये हमारे पास x है, y का वैल्यू 1 है, 1.8 है, 1.3 2.5 एंड 6.3। अब हम निकालते हैं यहाँ से एक्स वाई निकालेंगे 0 1.8 2.6 7.5 और लास्ट में आएगा ये आपका 25.2। एक्स वाई निकल गया। अब निकालते हैं हम इसमें एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई में एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एक्स स्क्वायर वाई निकल जाएगा, तो ये आएगा 0 1.8 5.2 22.5 एंड 100.8, ये हमारा निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या निकालना है, इसमें एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर जब निकालेंगे हमारे पास कितना होगा 0 1 4 9 16। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स का पावर क्यू,
एक्स का पावर जो क्यू है, एक्स का पावर जो क्यू है जब हम करेंगे इसमें क्या आएगा, 0 1 8 27 एंड 64 एंड फाइनली जो हमारे पास है एक्स का पावर 4। तो एक्स का पावर 4 कितना है, 0 1 16 81 एंड 256, सबको ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ पे जो हमको निकल के आएगा समेशन ऑफ एक्स बराबर हमारे पास जो निकल के आएगा 10, समेशन ऑफ वाई इसका वैल्यू निकल के आएगा 12.9, समेशन ऑफ एक्स वाई का वैल्यू निकल के आएगा हमारे पास 37.1, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू हमारे पास जो निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू जो निकल के आएगा 130.3, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमारे पास निकल के आएगा 30, समेशन ऑफ एक्स का पावर 3 जो हमारे पास निकल के आएगा 100 एंड फाइनली समेशन ऑफ एक्स के पावर 4 जो निकल के आएगा हमारे पास 354। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सारा डेटा निकाल लिया। फाइनली देखिए हमको करना क्या है, ये सारा डेटा को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पुट करना है। तो यहां से देखिए दिस इंप्लाइज समेशन ऑफ एफ वाई के समेशन ऑफ वाई की जगह पे कितना है, समेशन ऑफ वाई यहाँ है, आप ऐड करिए 12.9, कितना होगा ये 12.9 इक्वल एन, एन की जगह कितना है 1 2 3 4 5, एन बराबर कितना है यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए, आप यहीं पे लिख लीजिए एन बराबर 5, एन बराबर 5 है हमारे पास। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 इंटू ए प्लस बी, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास 10 प्लस सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना है 30, कितना आ गया 30। तो देखिए क्या है ये ए बी और सी में हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन निकल के आएगा। नेक्स्ट के लिए इसके लिए समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई का वैल्यू हमारे पास कितना है 37.1 इक्वल ए टाइम्स समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना है 10 प्लस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना है 30 प्लस सी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना है 100। नेक्स्ट इस इक्वेशन के लिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू कितना है 130.3 इक्वल ए टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 30, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 30 प्लस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स क्यू, तो बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना है 100 प्लस सी टाइम्स समेशन ऑफ हमारे पास एक्स का पावर 4 का वैल्यू कितना है 354। तो गौर से देखिए हमारे पास थोड़ा इसको डेकोरेट कर लेते हैं, इसी इक्वेशन को डेकोरेट करते हैं, इसको 1 मान लीजिए 2 मान लीजिए 3 मान लीजिए, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं तो क्या होगा 5a प्लस में 10b प्लस 30c इक्वल में 12.9, इसके लिए क्या होगा 10a प्लस 30b प्लस 100c इक्वल 37.1। नेक्स्ट क्या है 30a प्लस में 100b प्लस में 354c इक्वल 130.3। अब आपके पास क्या है 3 इक्वेशन है, आपके पास जो है 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। तो आप इस डेटा को या तो मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप अपने कैल्सी में इस डेटा को पुट करिए और इजी वे में इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो हम जो इसका सॉल्यूशन निकाल के लाए हैं कैल्सी से, हमारे पास जो आया हुआ है ए का वैल्यू निकला हुआ है हमारे पास जो है 71/50 बराबर 1.42, जो बी का वैल्यू निकला हुआ हमारे पास में माइनस में 107 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल माइनस 1.07, सी का जो वैल्यू हमारे पास निकला है 11/20 इक्वल 0.55। इतना हमारे पास ए बी सी का वैल्यू निकला हुआ है। आगे देखिए फ्रॉम इक्वेशन ए, वेयर इज इक्वेशन ए, इक्वेशन ए इज हेयर, क्या है हमारे पास
y इक्वल a प्लस में बी एक्स प्लस में सी एक्स स्क्वायर, y बराबर a का वैल्यू कितना निकल के आया 1.42 प्लस b का वैल्यू कितना है माइनस में 1.07x प्लस सी का वैल्यू कितना है 0.55x स्क्वायर। ये देखिए ये हमारा ये सॉल्यूशन निकल गया। तो देख लीजिए ये जिस तरीके से हम ये जो टेबल के अकॉर्डिंग फ्रेम कर रहे हैं ये इतनी सारी चीज़ों को, इसको हम टाइप 1 में कंसीडर किए हैं। किसमें? टाइप 1 में कंसीडर किए हैं। और भी डिफरेंट टाइप का, एक तो हम स्ट्रेट लाइन लिए, ये आपका पैराबोला कैसे निकलता है, और कुछ जनरल कर्व लेते हैं एक्सपोनेंशियल का, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं टाइप 1 से, वो हम आपको अगले क्वेश्चन में दिखाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, फिट अ कर्व y इक्वल a b टू द पावर x बाय द यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड टू द फॉलोइंग डेटा एंड हेंस फाइंड y एट x इक्वल 6। और हमारे पास ये कुछ डेटा दे रखा है, तो हमारे पास वही फंडा है जो हम सीख कर आए हुए हैं। देखिए क्या है हमारे पास दिया हुआ है, क्या y इक्वल a b का पावर x। इसको सेपरेट करने के लिए हमको दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। लेंगे हम log, तो log y इक्वल log में a प्लस x log b, हम इतना लिख सकते हैं। दोनों तरफ हम ln लिए हुए हैं log, तो log लेंगे तो हमारा ये जो कॉम्बिनेशन था, कंपाउंड जो कॉम्बिनेशन था वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। तो log y इक्वल log a प्लस x log b। अब देखिए इस log y को हम क्या मान लें, कैपिटल Y। इस log a जो कांस्टेंट है इसको क्या मान लें, कैपिटल A प्लस ये जो log b है इसको हम कैपिटल B इंटू स्मॉल x है, इसको हम ये एज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेट कैपिटल जो y है हमारा वो log y है स्मॉल में, कैपिटल जो x है वो स्मॉल x के बराबर है, जो हमारा कैपिटल A है वो है log a, जो हमारा कैपिटल B है वो हमारा है log। इतनी सारी चीजें हमने कर रखा। अब देखिए इसको क्या है, ये हमको एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको हम किस पे फिट करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे फिट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हमको क्या करना है, समेशन यूज करना है। जब समेशन यूज करेंगे तो n कैपिटल A प्लस b समेशन ऑफ x अगेन समेशन ऑफ x इंटू y इक्वल n, सॉरी ये a होगा आपका a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर। ये चीज हम पता चल गया। और जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा पहला वाला प्रॉब्लम था कुछ इसी पे बेस्ड था, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ से डेटा निकालना है। तो देखिए ये हमारे पास है x, ये है हमारे पास y। 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास जो y का वैल्यू है 87 97 113 129 202 195 एंड 193। स्मॉल x और स्मॉल y का वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखा है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए यहाँ पे कैपिटल Y का समेशन चाहिए। तो हमको देखिए कैपिटल Y, यही है कैपिटल Y, मतलब क्या, log में स्मॉल y, यही तो है। कैपिटल Y का मतलब क्या हुआ हमारे पास, log में स्मॉल y, और log में स्मॉल y कहने का मतलब क्या कि हर एक वैल्यू का हमको क्या लेना है, log लेना है। और ये हर एक वैल्यू का log आपको किसी और से संभव तो है नहीं सिवाय कैलसी के, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा नीड होने वाला है। हर एक डेटा के लिए आपको कैलकुलेटर का यूज पढ़ना है हार्डली। तो देखिए क्या है, हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम कैलकुलेट करके रखे हुए इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। और आप जब आप इसको बना रहे होंगे तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या जो हमारा डेटा जो फिल किया गया है वो सही है कि नहीं, आप उससे मैच करा सकते हैं। तो हम हर एक डेटा को यहाँ पे फिल करते हैं जो हमारे पास कैलकुलेटेड है। तो देखिए कैपिटल Y बराबर कितना होगा यहाँ पे
4.4659, 4.5747, 4.7274, 4.8598, 5.3083, 5.2730, 5.2627। अब देखिए ये हो गया हमारे पास कैपिटल एक्स और वाई चाहिए, मल्टीप्लाई करिए। ये आपके पास क्या निकल गया, कैपिटल वाई, और कैपिटल एक्स कोई और नहीं, यही हमारा क्या है कैपिटल एक्स, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा 4.4659, 9.1494, 14.1822, 19.4392, 26.5413, 31.6380 and 36.838। एक्स स्क्वायर निकालना है आपको, 1 4 9 16 25 36 एंड 49। सारे टर्म को यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। जब ऐड करिएगा तो ये 28 आएगा, ये 34.4718, ये आपका आ जाएगा 142.2549 और ये आपका 142 आएगा। इस तरह डेटा हम यहाँ पे निकाल लिए। हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 1 में समेशन ऑफ वाई चाहिए, समेशन ऑफ वाई। तो ये है हमारे पास समेशन ऑफ वाई, और ये जो समेशन ऑफ वाई का वैल्यू निकल के आया है, ये जो है आपका ये नहीं है, ये 34.4718। आप चेक करिएगा यहाँ पे क्या होगा, 34.4718 इक्वल एन इंटू ए। एन का वैल्यू कितना है 7, ये 7 कैपिटल ए, कैपिटल ए को हम कैपिटल ए ही एज्यूम करते हैं, चलिए ठीक है, प्लस बी कैपिटल बी, समेशन कैपिटल एक्स, समेशन कैपिटल एक्स का वैल्यू हमारे पास है 28। फ्रॉम इक्वेशन, थोड़ा इसको डेकोरेट कर लेते हैं, कितना होगा 7a + 28 b इक्वल 34.471। फ्रॉम इक्वेशन 2, फिर इसको एज्यूम करिए। इक्वेशन 2 कहता है क्या, समेशन ऑफ कैपिटल एक्स वाई, इसका वैल्यू है 142.2549, 2549 इक्वल कैपिटल ए, समेशन ऑफ कैपिटल एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना है 28 प्लस बी, समेशन ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आया 142। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर ले तो 28 ए प्लस 142 बी इक्वल 142.2549 इक्वेशन 4। आप देखिए यहाँ पे ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ए और बी में, कैपिटल ए और बी में, ये भी आपका एक लीनियर कैपिटल ए और कैपिटल बी में। जब आप इसको कैलसी से सोल्व करिएगा तो आपके पास जो सॉल्यूशन निकल के आएगा ऑन सोल्विंग, कैपिटल ए का जो वैल्यू निकल के आएगा 4.3, जो कैपिटल बी का वैल्यू निकल के आएगा आपका 0.15598। तो देखिए यहाँ से आपको कैपिटल ए और कैपिटल बी निकल गया। यहाँ देखिए आप यहीं पे आप चेक कर लीजिए, दिस इम्प्लाइज हमको क्या चाहिए, स्मॉल ए चाहिए। तो इसको आप करो क्या, यहाँ पे स्मॉल ए बराबर e टू द पावर कैपिटल ए लिख सकते हैं। यहाँ इसका एक्सपोनेंशियल कन्वर्सन कर दिए हैं, स्मॉल ए बराबर e टू द पावर में कैपिटल ए, और यहाँ पे क्या होगा स्मॉल ए बराबर e टू द पावर कैपिटल ए का वैल्यू कितना है 4.3,
तो स्मॉल ए का वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ जाएगा आपका 73.6998 सॉरी। और यहाँ से देखिए, यहाँ से स्मॉल बी का वैल्यू कितना निकलेगा, ई टू द पावर कैपिटल बी, और ई टू द पावर कैपिटल बी का वैल्यू कितना है 0.1558 बराबर स्मॉल बी का निकल के आया हमारे पास 1.1688। तो यहाँ से हमको क्या निकल गया, स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू हम निकाल लिए। तो यहाँ देखिए आप, हमारे पास इक्वेशन क्या था, y इक्वल ए बी का पावर x, यही था हमारे पास इक्वेशन। यानी कि y बराबर a का वैल्यू कितना निकल के आया, स्मॉल a 73.6998 इंटू स्मॉल b कितना है 1.1688, इसका पावर कितना x, इतना हमारे पास ये निकल के आया। सवाल पूछ क्या रहा है, x बराबर 6 पे y का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए y बराबर होगा आपका 73.6998 इंटू 1.1688 का पावर 6। तो y का वैल्यू जो आप कैलसी से इसको कैलकुलेट करिएगा, जो भी निकलेगा आप यहाँ पे लिख लीजिए, आपका सॉल्यूशन है। तो देखिए हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, क्या ये एक्सपोनेंशियल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम लॉग लगाएं, कुछ इस फ्रेम में लेकर आए, फिर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये रेफरेंस किए और इसको यूज कर दिए, हम सॉल्व कर दिए। तो ये एक था तरीका, हमारे पास क्वेश्चन था और तरीका हमारे पास वही है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, फिट अ लीस्ट स्क्वायर ज्योमेट्रिक कर्व y इक्वल ए एक्स का पावर b फॉर फॉलोइंग डेटा। तो आप देख पा रहे हैं कि जितने भी तरीके के क्वेश्चन दिए हुए उसमें x और y का कुछ अपना अपना डेटा दिया हुआ है। अब हमको इस इक्वेशन है जो है ना, इसको क्या करना है, थोड़ा सा रिजोल्व कर लेना है। तो देखिए करते हैं इसको। दिया क्या है हमारे पास, y इक्वल ए एक्स के पावर b। तो कभी आपको इस तरीके का इक्वेशन आपको जब देखे तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इसको सेपरेट करने के लिए हमको एक प्रोसेस पता है और वो है लॉगरिथमिक। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं ई बेस पे। तो टेकिंग लॉग टू द बेस ई ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या आएगा हमारे पास, लॉग ई बेस पे y बराबर लॉग ई बेस पे a प्लस में b लॉग ई बेस पे x। इसको थोड़ा और डेकोरेट कर लेते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल Y, ये कांस्टेंट टर्म है तो a मान लिए, प्लस जो स्मॉल b है इसको कैपिटल B मान लेते हैं, ये जो x के साथ लॉग लगा हुआ है इसको कैपिटल x मान लेते हैं। और हम यहाँ पे क्या हिंट में लिख देते हैं कि जो हमने पुट किया है कैपिटल जो y है इसका वैल्यू है लॉग ई टू द बेस y, जो हमारा a है कैपिटल लॉग ई टू द बेस स्मॉल a, लॉग जो हमारा है कैपिटल x लॉग x टू द बेस e, और जो हमारे पास जो बच गया है b कैपिटल वो स्मॉल b के बराबर है। इतने चीज़ें हमको पता है। जब ये हमको पता है फिर वही काम करना है हमको, समेसन y इक्वल n a प्लस b समेसन कैपिटल x समेसन ऑफ x इंटू y इक्वल a समेसन ऑफ कैपिटल x प्लस b समेसन ऑफ कैपिटल x स्क्वायर। इक्वेशन 1 इसको एज्यूम करिए, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम करिए और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से टेबल फ्रेम करिए। तो जो हमारे पास टेबल निकल के आएगा x y 1 2 3 4 5 0.5 2 4.5 8 एंड 12.5। अब देखिए क्या है,
हमको चाहिए क्या, एक्स और वाई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो देखिए कैपिटल एक्स जो है बराबर लॉग ई बेस पे एक्स है, यानी कि इस हर एक डेटा का आपको लॉग लेना है ई बेस पे, और देखते हैं डेटा क्या निकल के आता है। तो सारा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको कैल्सी का है, आप कैल्सी यूज करिए और यहाँ पे फाइंड करिए। तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.6931, 1.0986, 1.3863 एंड 1.6094। कैपिटल वाई, जो कैपिटल वाई है लॉग ई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। तो यहाँ से हम कैपिटल वाई निकालेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा 0.6931, 0.6931, ये आएगा आपके पास 1.5041, ये आएगा 2.0794, ये आएगा 2.5257। कैपिटल एक्स वाई निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू कितना आता है, 0 मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स और वाई का, 0.4805, 1.6524, यह आएगा 2.8827, यह आएगा 4.0650 एंड फाइनली कैपिटल एक्स स्क्वायर। तो जो कैपिटल एक्स स्क्वायर है इसका वैल्यू आपके पास आएगा 0.4805, 1.2069, 1.9218, 2.590। ये इतना डेटा निकल के आएगा। फाइनली आप इसको ऐड कर दीजिए। जब आप इसको ऐड करिएगा तो जो कैपिटल आपका एक्स है, कैपिटल एक्स का वैल्यू आपके पास निकल के आएगा, समेशन ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल 4.7875, समेशन ऑफ कैपिटल वाई का वैल्यू जो निकल के आएगा 6.1092, समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल 9.0806, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल 6.1995। इतने सारे वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया। फाइनली हमारे पास जो n का वैल्यू है वो 5 है, क्योंकि कितने हैं 1 2 3 4 5 टर्म है, तो n का वैल्यू हमारे पास कितना है 5। देखिए आपको कितना सारा डेटा आपके पास पता है, इक्वेशन में पुट करना है, कैपिटल ए कैपिटल बी का वैल्यू निकालना है, और जो कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू निकल जाएगा तो आप यहाँ से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास इक्वेशन क्या चाहिए, समेशन ऑफ वाई चाहिए, कैपिटल वाई। तो समेशन ऑफ कैपिटल वाई का वैल्यू है हमारे पास 6.1092 इक्वल n का वैल्यू हमारे पास है 5, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, कैपिटल एक्स का वैल्यू हमारे पास जो निकल के आया है 4.7875, 4.7875। ये इक्वेशन निकल गया, इसको 3 एज्यूम करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई का वैल्यू हमारे पास है 9.0806 इक्वल ए टाइम्स समेशन ऑफ ए, समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है 4.7875 प्लस बी टाइम्स समेशन ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 6.1995। ये इक्वेशन 4। तो देखिए क्या है, इसमें भी कैपिटल है कैपिटल बी, कैपिटल है कैपिटल बी। जब दोनों इक्वेशन को कैल्सी में सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा ऑन सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट कैपिटल ए का जो हमारे पास वैल्यू निकल के आया है माइनस में 0.6932, और जो कैपिटल बी का हमारे पास वैल्यू है 2.0। ये हमारे पास कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू निकल गया है। जब कैपिटल बी का वैल्यू निकल गया वही स्मॉल बी का वैल्यू है, तो स्मॉल का बी का वैल्यू भी हमको पता चल गया। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको मैनेज करते हैं।
हमको क्या चाहिए, स्मॉल ए। तो यहाँ से स्मॉल ए का वैल्यू आप यहाँ से चेक करिएगा, ये आएगा e टू द पावर कैपिटल ए बराबर e टू द पावर कैपिटल ए का वैल्यू कितना है, माइनस में 0.6932 बराबर। जब इसको कैलसी से सोल्व करिएगा तो जो आपका स्मॉल ए का वैल्यू हमारे पास जो निकल के आया है लगभग 0.5 के आसपास ये आएगा, अप्रोक्स 0.5 के पास आएगा। और जो स्मॉल बी है वो आपका कैपिटल बी के बराबर है और इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, 2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल गया, y इक्वल ए एक्स की पावर बी बराबर ए का वैल्यू कितना हमारे पास 0.5, यहाँ लिखिए y बराबर 0.5 एक्स का पावर 2। ये आपका सॉल्यूशन है इसका। तो इतने तरीके के इक्वेशन थे और बनाने का प्रोसेस आपके पास यही है। टाइप 1 में इतने ही तरीके के प्रोसेस मतलब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्वेश्चन और भी फ्रेम हो सकते हैं, बनाने का प्रोसीजर आपका यही है। नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन हम देखते हैं टाइप 2 में, और उसमें देखते हैं कि उसको हम कर्व से फिटिंग से कैसे उसको हम सॉल्व कर पाते हैं। तो देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, तो इसको हम टाइप 2 में कंसीडर करते हैं। किस में कंसीडर करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, हम टाइप 2 में कंसीडर करते हैं। इसमें देखिए क्या है, आपको 4 इक्वेशन दे रखा है, एक्स और वाई में ही है, और चारों इक्वेशन से आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि हम जनरली पढ़कर आए होंगे कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन उसको सोल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर 2 अननोन क्वांटिटी का वैल्यू हम निकाल लेते थे। बट यहाँ पे आप देख पाइएगा क्या कि एक्स वाई बराबर इतना, फिर एक्स वाई में रिलेशन है इतना, फिर एक्स वाई से रिलेशन का 4 इक्वेशन है, और इसको सोल्व करके आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो आप जब इसको सोल्व करने जाइएगा तो आप तो खुद कंफ्यूज हो पाइएगा कि इसको सोल्व कैसे करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से सोल्व होता है। तो इसका कुछ प्रोसीजर, इसका कुछ प्रोसेस होता है इस तरीके को सोल्व करने के लिए। हम वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को सीखेंगे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो इस पे फ्रेम है या फिर ये क्वेश्चन है, फिर इससे जुड़े एक और क्वेश्चन लेंगे, दोनों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, इसको बनाने का पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1। जो पहला हमको स्टेप कहता है, राइट द रेसिडुअल इक्वेशन। अब देखिए रेसिडुअल इक्वेशन है क्या, नाम है राइट द रेसिडुअल इक्वेशन। कुछ करना नहीं है, जो राइट साइड का जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड में लेकर चले आइए, वही हमारा रेसिडुअल इक्वेशन होता है। तो स्टेप 1 कह क्या रहा है हमको, राइट द रेसिडुअल इक्वेशन दैट इज x प्लस में y माइनस में 3.01 इक्वल 0, 2x माइनस में y माइनस में 0.03 इक्वल 0, x प्लस में 3y माइनस में 7.03 इक्वल 0 एंड 3x प्लस में y माइनस में 4.97 इक्वल 0। ये हमने पहला स्टेप कर दिया इस क्वेश्चन के लिए। और पहला स्टेप क्या था, इसका रेसिडुअल इक्वेशन लिखना है। नेक्स्ट क्या है स्टेप हमारे पास, स्टेप नंबर 2। जो स्टेप नंबर 2 हमको कहता क्या है, राइट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिडुअल। अब ये जो रेसिडुअल इक्वेशन है इसका सम करना, इसके स्क्वायर का क्या करना है, हमको सम करना है। तो दैट इज जो स्टेप 2 हमको कहता क्या है कि हमको s बराबर इसका स्क्वायर करना है, x प्लस में y माइनस में 3.01 इसका स्क्वायर करना है, और सबको क्या करना है, हमको सम कर देना है। यानी कि 2x माइनस में y माइनस 0.03 का स्क्वायर करना है, प्लस x प्लस में 3y माइनस में 7.03 इसका भी स्क्वायर करना है, प्लस और फाइनली हमारे पास कितना है 3x प्लस में y माइनस 4.97 इसका स्क्वायर करना है। तो इस बराबर हमको ये काम करना है। तो स्टेप 1 स्टेप 2 हमको समझ में आया। स्टेप 1 में हमको रेसिडुअल लिखना है, राइट साइड की चीज को लेफ्ट साइड में लेके आना है, और फिर जो भी इक्वेशन बनेगा उसके स्क्वायर को ऐड कर देना है, वो हमारा स्टेप
2 है। स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 कहता क्या है, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज यानी कि डेल एस बाई डेल एक्स का वैल्यू 0 एंड डेल एस बाई डेल वाई का वैल्यू, ये डाउ होता है, पार्शियल डिफरेंशियल में डाउ है ये। तो स्टेप नंबर जो 3 है हमारा, वो कहता है कि फॉर एक्सट्रीम मैक्सिमम मिनिमम, आपको पता होगा एक्सट्रीम मैक्सिमम एक्सट्रीम मिनिमम, तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि डाउ ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू डेल डाउ ऑफ एक्स इक्वल 0 एंड डाउ ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू डाउ ऑफ वाई का वैल्यू 0, हमको ये दो काम करना है। यानी कि इस इक्वेशन को, ये जो आपका इक्वेशन है, इसको एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना है और दूसरी बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है और उसको हम 0 के बार 0 के इक्वेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, दैट इज डाउ ऑफ एस बाई डाउ ऑफ एक्स का वैल्यू हमको 0 कर रहा है। जब करेंगे इसको तो हमको क्या आएगा, x का पावर n है तो n x n माइनस 1 x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सारा टर्म यही होता जाएगा, बस कहीं कहीं 2 का मल्टीप्लिकेशन जो पावर में वो 2 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो देखिए ये कितना होगा, 2 टाइम्स x प्लस में y माइनस में 3.01 प्लस 2x माइनस में y माइनस में 0.03 इंटू x का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ है तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आएगा, प्लस 2 ये x प्लस में 3y माइनस में 7.03 इतना, प्लस 2 टाइम्स 3x प्लस में y माइनस में 4.97 इंटू x का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ है इतना। ये हमारे पास चीज़ आ गया डाउ s बाई डाउ x बराबर 0, यानी कि इसको हमको क्या करना है, 0 करना है। जब हम इसको 0 करेंगे तो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे, आप जब इसको सोल्व करिएगा, रीअरेंज करिएगा इस चीज़ को, तो हमारे पास जो निकल के आता है इसका वैल्यू ये आएगा 15x प्लस में 5y माइनस 25.01 इक्वल 0। इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम, इक्वेशन ए एज्यूम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन ए एज्यूम कर लिए। फिर हमको करना क्या है, अगेन हमको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना है, उसका वैल्यू क्या करना है, 0 करना है। ये जो इक्वेशन था स्टेप क्या पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस में y माइनस में 3.01 प्लस 2 टाइम्स 2x माइनस में y माइनस 0.03 इंटू माइनस में 1 प्लस 2 टाइम्स x प्लस में 3y माइनस में 7.03 इंटू 3 प्लस 2 टाइम्स 3x प्लस में y माइनस में 4.97 इतना। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो ये कुछ निकल के आएगा आपका, रीअरेंज जब करिएगा आप इसका, 5x प्लस में 2y माइनस 29.04 इक्वल 0, इक्वेशन बी। देखिए क्या है ये, इक्वेशन ए एक्स वाई, इक्वेशन बी एक्स वाई, ऑन सोल्विंग इक्वेशन ए इक्वेशन बी, ऑन सोल्विंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, वी गेट जो हमारे पास x का वैल्यू आएगा 0.99948, y का जो वैल्यू निकल के आएगा 2.00355, ये हमारे पास वैल्यू इसका निकल के आएगा। आप इसको अप्रोक्स लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू आप अप्रोक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए क्या था हमारे पास कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट था, एक्स वाई में रिलेशन था, 4 इक्वेशन था, उसको हम एक्स वाई का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है।
इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको स्टेप 1 क्या करना है, सबसे पहले उसका रेसिडुअल इक्वेशन लिखना है, उस रेसिडुअल इक्वेशन के स्क्वायर को ऐड कर देना है, हमारा स्टेप 2 है। उस स्टेप 2 को जो स्टेप 2 करेंगे, यानी कि स्टेप 3 जो होता है हमारा, वो एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ स्टेप 2 होता है, यानी कि डेल एस बाई डेल एक्स बराबर 0 या फिर डेल एस बाई डेल वाई बराबर 0। इतना काम करेंगे, जो इक्वेशन आएगा उसको सोल्व कर देंगे, फाइनली हमारा आंसर मिल गया। एक क्वेश्चन देखते हैं क्या, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, 2 वेरिएबल है,